लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण एरिथ्रोपोएसिस। हमारे शरीर में हर समय लाखों कोशिकाएं बनती और नष्ट होती रहती हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह लाल रक्त कोशिकाएं भी बनती रहती हैं, जिसे एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती हैं। बिना ऑक्सीजन के हमारा शरीर काम नहीं कर सकता। इस तरह एरिथ्रोपोएसिस हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। आगे हम एरिथ्रोपोएसिस को और अच्छे से समझेंगे। एरिथ्रोपोएसिस एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई चरण होते हैं। सबसे पहले यह प्रक्रिया अस्थि मज्जा में शुरू होती है, जहां हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं। ये स्टेम सेल हमारे शरीर में सभी तरह की रक्त कोशिकाएं बनाते हैं, जिनमें लाल रक्त कोशिकाएं भी शामिल हैं। फिर हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से सबसे पहले प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनता है। इसके बाद प्रोएरिथ्रोब्लास्ट धीरे धीरे एरिथ्रोब्लास्ट में बदल जाते हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट बनते हैं, जिनमें नाभिक नहीं होता है। अंत में रेटिकुलोसाइट से पूरे विकसित लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं, जो हमारे खून में मिल जाती हैं और लगभग 120 दिनों तक जीवित रहती हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हमारे शरीर में हमेशा पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं हों। एरिथ्रोपोइटिन, लाल रक्त कोशिका उत्पादन का हीरो। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो ज्यादातर गुर्दे बनाते हैं। यह एरिथ्रोपोएसिस को नियंत्रित करता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम होती है तो गुर्दे ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं। यह हार्मोन अस्थि मज्जा को संकेत देता है कि उसे और ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं बनानी है। इस तरह एरिथ्रोपोइटिन यह सुनिश्चित करता है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा सही रहे। उदाहरण के लिए, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हवा में ऑक्सीजन कम होती है। ऐसे में हमारा शरीर ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन बनाता है, जिससे ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहती है। यह दिखाता है कि हमारा शरीर कितनी अच्छी तरह काम करता है और खुद को बदलते माहौल के हिसाब से ढाल लेता है। लाल रक्त कोशिकाएं, शरीर के ऑक्सीजन वाहक। लाल रक्त कोशिकाएं हमारे खून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक वापस लाना है। यह काम लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी बंधन बनाता है। इस तरह ऑक्सीजन फेफड़ों से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है, जिससे हमारी कोशिकाएं सांस ले पाती हैं और ऊर्जा बना पाती हैं। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं न हो तो हमारे शरीर के अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। अस्थि मज्जा, लाल रक्त कोशिकाओं का कारखाना। अस्थि मज्जा एक स्पंजी ऊतक है जो हमारी हड्डियों के अंदर होता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं, श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स सहित सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हेमेटोपोएसिस कहते हैं। अस्थि मज्जा में हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं, जिनसे सभी प्रकार की रक्त कोशिकाएं बनती हैं। ये स्टेम सेल शरीर की जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह की रक्त कोशिकाओं में बदल जाते हैं। इस प्रकार अस्थि मज्जा हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो रक्त कोशिकाओं को बनाने का काम करता है। एरिथ्रोपोएसिस और स्वास्थ्य, एक अटूट रिश्ता। एरिथ्रोपोएसिस का हमारे स्वास्थ्य से गहरा नाता है। यह सुनिश्चित करता है
कि हमारे शरीर में हमेशा पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं हों, जो ऑक्सीजन ले जाने के लिए जरूरी है। अगर एरिथ्रोपोएसिस में कोई गड़बड़ी होती है, तो इससे एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। एनीमिया में शरीर में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, जिससे थकान, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए यह जरूरी है कि एरिथ्रोपोएसिस सही ढंग से होता रहे। आगे हम एरिथ्रोपोएसिस में होने वाली गड़बड़ियों के बारे में जानेंगे। सेक्शन 7, एरिथ्रोपोएसिस में गड़बड़ी, जब उत्पादन रुक जाता है। कई बार एरिथ्रोपोएसिस सही से नहीं हो पाता, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं कम बनती हैं। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे आयरन की कमी। आयरन हीमोग्लोबिन का एक मुख्य हिस्सा है। आयरन की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं कम बन सकती हैं। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी। ये पोषक तत्व लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी हैं। क्रॉनिक किडनी रोग गुर्दे एरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को नियंत्रित करता है। किडनी रोग होने पर एरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन कम हो सकता है। कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव। कुछ दवाएं अस्थि मज्जा को प्रभावित कर सकती हैं और लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम कर सकती है। जब एरिथ्रोपोएसिस बाधित होता है, तो शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। सेक्शन 8, एनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं, या लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है। इससे शरीर के अंगों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, सिर दर्द, पीलापन और ठंड लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। एनीमिया के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आयरन की कमी, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी, लंबी बीमारी, खून की कमी और कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव। एनीमिया का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में आयरन की गोलियां लेना फायदेमंद हो सकता है, जबकि विटामिन की कमी से होने वाले एनीमिया में विटामिन की गोलियां लेने की सलाह दी जाती है। अगर आपको एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सेक्शन 9, पॉलीसिथेमिया, लाल रक्त कोशिकाओं की अधिकता। पॉलीसिथेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इससे खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे खून का बहाव धीमा हो सकता है और खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ सकता है। पॉलीसिथेमिया के कारणों में जेनेटिक कारण, अस्थि मज्जा में गड़बड़ी, फेफड़ों के रोग और ऊंचाई पर रहना शामिल हैं। पॉलीसिथेमिया का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में खून दान करके अतिरिक्त लाल रक्त कोशिकाओं को निकाला जा सकता है। अगर आपको पॉलीसिथेमिया के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सेक्शन 10, निष्कर्ष, एरिथ्रोपोएसिस का महत्व। एरिथ्रोपोएसिस हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर में हमेशा पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं हों, जो ऑक्सीजन ले जाने के लिए जरूरी हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एरिथ्रोपोएसिस को सही से चलाने के लिए जरूरी पोषक तत्व खाएं। याद रखें, स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ रक्त बहुत जरूरी है।